हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कारोबारियों के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने देसी प्रोडक्ट बनाएं बजाय चीनी माल पर निर्भर रहने के। तो आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही तैयार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मुंबई से है। मुंबई में जो माल चीन से आता है उसके डिलीवरी में देरी की वजह से आपकी जेब पर, आप पर और बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, ये रिपोर्ट जितेंद्र दीक्षित ने भेजी। दक्षिण मुंबई के सारा सहारा मार्केट में जुझेर और यूसुफ की दुकान है। दोनों मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कारोबार करते हैं और इनका माल चीन से आता है, लेकिन इन दिनों सामानों की सप्लाई में देरी से परेशान है। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भिड़ंत के बाद भारत भर में चीन विरोधी सेंटीमेंट देखने मिल रहे हैं। चीनी सामानों के बॉयकॉट की बात हो रही है, लेकिन इस बीच में ये भी देखा जा रहा है कि जो इम्पोर्टर, जो आयातक चीन से माल मंगवा रहे हैं, उनके कंसाइनमेंट्स बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अटके हुए हैं। कस्टम अधिकारी उन्हें क्लियर नहीं कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत ने ऐसी कोई नीति फिलहाल नहीं बनाई है कि चीनी सामान का आयात रोकना है। जुझेर कहते हैं कि लॉकडाउन से पहले ही ऑर्डर दिया था, कंसाइनमेंट आ चुका है, लेकिन अब तक माल अटका पड़ा है। एजेंट लोग बोल रहे हैं कि अभी कैरिंग का भाव बढ़ गया है और माल गवर्नमेंट ने रोक मार दी है, इसके लिए छूटेगा नहीं। अब इसके लिए रोक हो गई है तो माल आने की दिक्कत हो गई है और माल आ नहीं रहा है। आदमी को पगार देना है, भाड़ा देना है, तो इसके लिए बहुत तकलीफ हो गई। चीनी प्रोडक्ट्स किस कदर कारोबारियों की मजबूरी है, ये भी इनसे सुनिए। ये बताइए कि अब एक तरह से लोगों में ये भावना भी देखी जा रही है और जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि मांग की जा रही है कि चीनी सामान का बॉयकॉट होना चाहिए। सो ऐसी स्थिति में आप क्या भविष्य देखते हैं अपने इस कारोबार का? अरे मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ बेचूँ यहाँ मिल जावे, तो मेरे को ये मगजमारी बंद कर दूँ कि चाइना से मंगाऊँ नहीं। लेकिन यहाँ वो चीज़ मिलती नहीं है ना जो हम जो बेचते हैं, वो क्वालिटी और वो चीज़ यहाँ बनती नहीं है। हम चाहे अगर यहाँ बनना चालू हो जाए तो हम तो पहले मेक इन इंडिया पे ट्राई करें। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद देश में चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग हो रही है। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। चीन के कस्टम ब्रोकर्स के संगठन ने बाकायदा अपने सदस्यों को खत लिखकर ये इत्तला किया है कि कस्टम अधिकारियों को हवाई अड्डे पर और बंदरगाह पर मौजूद कस्टम अधिकारियों को एक तरह से एक अंदरूनी निर्देश दिया गया है कि चाइना से ओरिजिनेट होने वाले कंसाइनमेंट को होल्ड किया जाए, उनकी ज़्यादा जांच की जाए और इस वजह से जिन जिन लोगों का माल चीन से आना है उस माल को हासिल करने में देरी हो सकती है। हालांकि इस खत में ये भी जानकारी दी गई है कि अब तक आधिकारिक सूचना इस बारे में उन्हें नहीं दी गई। मुंबई के सारा सहारा मार्केट में कारोबारी और दुकानदार भले ही बदल जाए, लेकिन सबकी परेशानी एक सी है। सारा सहारा मार्केट में ही ये हैं मोहम्मद यूसुफ, जो कि बीते 12 सालों से चीन का इलेक्ट्रॉनिक के सामानों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें माल नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि क्यों आपको माल हासिल नहीं हो पा रहा है? माल कस्टम में क्या नाम है, अभी क्लियरिंग ही नहीं है, माल रुके हुए हैं, उधर से लोडिंग भी नहीं हो रही है। सब लोग बोलते हैं कि अभी क्या नाम है ड्यूटी बढ़ जाएगी 15 से 20%। ड्यूटी बढ़ेगी तो यहाँ रेट बढ़ जाएंगे। मार्केट यहाँ पहले ही डाउन है, तो कौन खरीदेगा अभी माल? जब 5-6 महीने से ऐसे मार्केट की हालत है तो और रेट ऊपर बढ़ जाएंगे तो और मार्केट डाउन जाएगी। कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रहे कारोबारियों के लिए सप्लाई में देरी नई मुसीबत है। इस देरी की वजह क्या है, इसके लिए जितेंद्र दीक्षित ने कस्टम समेत दूसरे विभाग के सूत्रों से बात की। चीन से आए हुए कंसाइनमेंट की ज्यादा जांच की जा रही है और इसकी वजह से समय लग रहा है उन्हें क्लियर करने में। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि कोविड के चलते इस वक्त स्टाफ की संख्या काफी कम है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कम हैं, इसलिए न केवल चीन बल्कि दूसरे देशों से आने वाले माल का क्लियरेंस भी देरी से हो रहा है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।